हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं केवीसी बायोलॉजी। और आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यानी ह्यूमन हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, हेल्थ कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होता है, या हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हेल्थ को डिजीज कैसे प्रभावित करता है। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपका गुरुदेव के कामनी। आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हेल्थ और डिजीज के बारे में मेंशन करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करें हेल्थ का, कि हेल्थ हम लोग किसको कहेंगे। सबसे अगर हम लोग लिटरली मीनिंग की बात करें, हम लोग बिना रटे रटाए कंसेप्ट, कैसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शब्दों को रटने का कोशिश करता है। कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रिक के रूप में हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें इस हेल्थ का, तो सबसे पहले बात हम लोग करें ये हेल्थ का। ये हेल्थ जो होता है, हेल्थ में जितने भी लेटर है इसका मीनिंग क्या कहता है, देखिए एच यानी स्टैंड फॉर द हाई। दूसरा है ई स्टैंड फॉर द एजुकेशन। दूसरा है ए स्टैंड फॉर द एंड। और एल स्टैंड फॉर द लो। और टी यानी टेंशन। और लास्ट है एच यानी हाइजीनिक फूड। हाइजीनिक फूड यानी कि अगर टोटल को बात करें, हाई एजुकेशन एंड लो टेंशन विथ हाइजीनिक फूड इज इक्वल टू हेल्थ। यानी टोटली मिलाकर के हम लोग बात करें, ये हो गया आपका हेल्थ। इसको हम लोग कहेंगे हेल्थ कहेंगे। यानी हेल्थ जो होता है, इसको सिंपल अगर इस वर्ड के अनुसार हम डिफिनेशन करें तो हाई एजुकेशन एंड लो टेंशन विथ हाइजेनिक फूड इक्वल टू द हेल्थ। सिंपली मीनिंग में हम लोग बात करते हैं हेल्थ हमारे बॉडी का एक स्टेट है, एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम लोग वेल बीइंगनेस होते हैं ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ। यानी हमारे बॉडी के जितने भी कंडीशंस हैं, जैसे फिजिकली हो, फिजियोलॉजिकली हो, मेंटली हो, सोशियली हो, बिहेवियरली हो, इन सारी चीज़ों से जो होता है वेल बीइंगनेस होना। यानी वेल बीइंगनेस इन मेंटली, सोशियली, बिहेवियरली एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। यानी हेल्थ को आप इस मीनिंग में जान सकते हैं कि हेल्थ जो होता है हाई एजुकेशन एंड लो टेंशन विथ हाइजेनिक फूड। यानी कि हाई हेल्थ की बात करें तो हाई एजुकेशन, अगर हम सभी में अच्छी शिक्षा है तो कौन सा फैक्टर हमारे बॉडी को प्रभावित करता है, उसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उन सारी बातों को हम लोग काउंट कर लेते हैं। या फिर लो टेंशन, यानी व्यक्ति में जो होता है जितना कम तनाव होगा उसका हेल्थ उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अब सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हेल्थ जो होता है, हेल्थ बेसिकली कौन से बातों से रिलेटेड होता है। तो हेल्थ का जो रिलेशन होता है, हेल्थ का जो रिलेशन होता है, यानी इस हेल्थ का रिलेशन की बात हम लोग करें, इसका जो रिलेशन होता है, हेल्थ का रिलेशन ये है हाई फैट से होते हैं। हाई फैट यानी कि हाई फैट जो होता है इससे डायरेक्टली जो होता है रिलेटेड होता है। यानी कि हेल्थ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाई फैट से। यानी हम लोग सिंपली मीनिंग करें कि यानी हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाई फैट। हाई फैट का यह मतलब होता है, यानी यहां पर सभी मीनिंग है। हाई का मतलब क्या क्या हम लोग आते हैं, तो हाई का मतलब हम लोग बात करें तो सिंपल कंसेप्ट में आए हम लोग हाई फैट। तो हाई फैट में आते हैं हम लोग, ये एच का मतलब होता है एच यानी हाइजेनिक फूड। और दूसरा जो आई मतलब होता है, आई मतलब होता है इम्यूनिटी यानी डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी। और जी बराबर होता है गुड बिहेवियर विद द सोसाइटी। उसके बाद एज बराबर होता है हाई एजुकेशन। उसके बाद पी बराबर होता है पर्सनल हाइजीन। और उसके बाद ई बराबर होता है एक्सरसाइज यानी रेगुलर एक्सरसाइज। डी बराबर होता है डाइट।
यानी कि हमारा हेल्थ जो होता है इसका रिलेशन होता है, हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई पेड। हाई पेड का मतलब होता है हाई यानी हाइजेनिक फूड। अगर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन होगा हमारा हेल्थ बेटर होंगे। दूसरा है आई यानी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी, यानी हम सभी में जो होता है बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होता है, जिसके कारण जो होता है हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनिटी। तो अगर हम में अच्छी इम्यूनिटी है तो दैट मीन्स हमारा हेल्थ जो होता है बेटर होंगे। उसके बाद जी फॉर गुड बिहेवियर, यानी हमारा बिहेवियर जो होता है हमारे सोसाइटी के साथ, हमारे फैमिली मेंबर के साथ अगर आइडियल है तो फिर हमारा हेल्थ जो होता है इंप्रूव करेगा। उसका एच यानी हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो होता है हमें हर एक चीज़ के बारे में बताता है कि कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है, कौन चीज़ हम करें जो हमारे लिए बेटर होगा, क्या ना करें जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसके बाद पी यानी पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि हर एक व्यक्ति विशेष को अपने बॉडी केयर करना चाहिए, जैसे नित्य प्रतिदिन नहाना धोना या बॉडी को केयर करना, ये पर्सनल हाइजीन होता है। इसके अलावा जो होता है ई यानी एक्सरसाइज, यानी रेगुलर एक्सरसाइज जो होता है ये हमारे हेल्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हेल्थ इंप्रूव करेगा। इसके साथ साथ डी यानी डाइट, यानी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जो होता है ये संतुलित आहार हमारे हेल्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाई पेड से। अब आगे हम लोग चलते हैं, आखिर जो ह्यूमन हेल्थ होता है ये किन किन कारणों से प्रभावित होता है, यानी द फैक्टर दैट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। तो ये कौन कौन से फैक्टर है इसको भी हम लोग रिलेशन में ही देखें। रिलेशन में अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से फैक्टर जो होता है यानी ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग हेल्थ। ये फैक्टर जो होता है डायरेक्टली हम लोग कहेंगे ये भाई होता है जिल। क्या होता है? जिल। जिल का मतलब क्या होता है कि यानी ह्यूमन हेल्थ जो होता है जो प्रभावित होता है, मेन सबसे पहले जी का मतलब होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है वे सभी बीमारी जो कि फ्रॉम बर्थ अपीयर होता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन कम्युनिकेट करता है, जिसको बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। और दूसरा होता है आई जो होता है यानी इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे संक्रमण होना या सूक्ष्म जीवों का जो होता है बॉडी पर प्रभाव होना। तो ये सारे इन्फेक्शन से जो होता है ये डिजीज जो होता है हेल्थ जो है प्रभावित करता है। उसके बाद एल स्टैंड फॉर लाइफ स्टाइल, यानी कि 3 बेसिक फैक्टर होते हैं जो फैक्टर जो होता है हेल्थ को डायरेक्ट प्रभावित करता है। और ये कौन कौन फैक्टर है? वो है आपका जी यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर जो आनुवांशिक रोग होता है। दूसरा जो होता है आपका इन्फेक्शन जो कि सूक्ष्मजीवों के कारण जो होता है संक्रमण फैलता है। और तीसरा होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में आपका बहुत सारी चीज़ आता है कि आप जो होता है हेल्थ के प्रति कैसे केयर करते हैं, आपका सोना उठना बैठना गाना, ये सारे चीज़ जो होता है आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट अगर बात करें कि ह्यूमन हेल्थ जो होता है मेनली ये 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। और ह्यूमन हेल्थ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये हाई पेट से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये था हेल्थ को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो डिजीज। चलिए हम लोग आज डिस्कस करें डिजीज किसको कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजीज। देखिए डिजीज की अगर बात करें हम लोग तो डिजीज जो होता है, अगर हम लोग डिजीज की बात करें, हम लोग डिजीज में चलें तो डिजीज किसको कहते हैं, यानी डिजीज किसको कहते हैं। तो ये डिजीज जो होता है ना ये डिराइव होता है डिस्कस से। डिस्कस का मतलब होता है लैकिंग का मतलब होता है कमी होना। कमी होने का मतलब होता है कि आपका हेल्थ का जितने भी कंडीशंस हैं, यानी कि जैसे फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल और मेंटल, ये सभी जो हेल्थ का जो कंडीशन है इसमें गिरावट आ जाना, यानी डिजीज का मतलब कमी आना। और हेल्थ का जो कंडीशंस होता है उस कंडीशन में किसी में असमानता पैदा हो जाना, एबनॉर्मलिटी आ जाना,
दैट इज कॉल्ड डिजीज। तो डिजीज जो होता है ये हमारे बॉडी का जो होता है ये भी एक कंडीशंस है, जिस कंडीशन में हमारे बॉडी के जितने भी हेल्थ का एस्पेक्ट होता है वो डिक्लाइनेशन चला जाता है। अब सवाल आता है जिसको हम लोग डिजीज कहते हैं, तो डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक बात तो ध्यान रखना होगा कि डिजीज जो होता है किसी भी स्टेज में जो होता है अपीयर होता है, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो। लेकिन डिजीज का जो सबसे बड़ा जो रीजंस होता है ना कि सबसे ज़्यादा किस में कंडीशंस हो सकते हैं, वो होता है आपका ओल्ड स्टेज में। चूंकि बाय इंक्रीजिंग एज ऑफ द पर्सन इम्यूनिटी डिक्रीजेस, यानी उम्र के बढ़ने से जो होता है रोग निरोधी क्षमता जो होता है पूरी तरह से कम हो जाते हैं, इसलिए डिजीज होने का जो चांसेस होता है सबसे ज़्यादा ओल्ड स्टेज में आते हैं। तो ये डिजीज अब कितने प्रकार के होते हैं इसका डिस्कस करें हम लोग। तो डिजीज की बात करें तो डिजीज मेनली जो होता है आपका दो ही प्रकार का होता है। डिजीज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें हम लोग कि टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें तो डिजीज जो होता है ये मेनली जो होता है ये दो ही प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स नॉन है ये। एक होता है आपका एक्वायर्ड डिजीज और दूसरा जो होता है वो होता है जेनेटिकल डिजीज। सो सिंपल है। एक्वायर का मतलब क्या होता है? एक्वायर का मतलब होता है टू ऑब्टेन, जैसे जन्म के बाद हमारे बॉडी में जो भी अपीयर हो रहा है बाहरी इन्वायरमेंटल कंडीशन से, उसको बोलते हैं एक्वायर होना। यानी कि जन्म के बाद जो डिजीज अपीयर होते हैं हमारे बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। और इसका उल्टा होता है जेनेटिकल डिजीज। जेनेटिकल डिजीज का मतलब होता है द डिजीज दैट अपीयर्स फ्रॉम द बर्थ, यानी कि ये जो होता है इनबॉर्न होते हैं, ये जन्मजात होता है। ऐसे बीमारी जो होते हैं आमतौर पर जनरेशन टू जनरेशन जो होता है कम्युनिकेट कर जाता है। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है वह डिजीज जो कि जन्म के बाद पैदा अपीयर होता है हमारे बॉडी में, जो कि दो प्रकार का होता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है द डिजीज विच नेवर बी कम्युनिकेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इट मे बी डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रोब्स, यानी इसको आप इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होते हैं, प्रोटोजोवन डिजीज होता है, वोम डिजीज होता है, अल्गल डिजीज होता है, फंगल डिजीज, यानी कि ये जितने पैथोजेंस हैं उसके आधार पर होता है। चूंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है पैथोजेनिक होते हैं, पारासाइटिक होता है, माइक्रोबियल डिजीज होते हैं। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका जस्ट रिवर्स होता है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो कभी भी किसी भी स्थिति में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेट नहीं होता। इसके चार कैटेगरी होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज, एलर्जी और कैंसर। जो डिफिशियंसी डिजीज होता है ये हमारे फूड में कमी होने के कारण जो होता है, जैसे मिनरल की कमी हो जाए या फिर और भी प्रोटीन की कमी हो जाए, तो इसके द्वारा जो डिजीज अपीयर होता है उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं क्वाइसिरकर, मेरेस्मस, ये सभी क्या है, फूड डिफिशियंसी डिसऑर्डर में से आता है। दूसरा है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब होता है जो अंगों का डिस्ट्रक्शन के कारण होते हैं। और ये जो आपका डीजेनरेटिव डिजीज होता है इट में भी ऑक्यूपेशनल या नॉन ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं, यानी कि किसी खास पेशा वर्किंग के कारण ये बीमारी होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज। जैसे ब्लैक लंग डिजीज या एस्बेस्टोसिस, ये सारे डिजीज जो होता है डिजेनरेटिव डिजीज में आते हैं। तीसरा आता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब होता है कि जो कि खास एलर्जेंट के द्वारा जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है कई तरह के सिम्टम्स आना आ जाता है, जिसको हम लोग एलर्जेंट या एलर्जिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे स्नेजिंग आ जाना, रेसेस आ जाना या फिर रोंगटे खड़ा हो जाना, ये सभी एलर्जिकल रिएक्शन है। तो ये जो एलर्जी होता है ना, ये एलर्जी जो होता है ये जिस कारण से होता है, जिस एजेंट के द्वारा होता है उसको हम लोग एलर्जेंट कहते हैं। जैसे एलर्जेंट में अब डस्ट पार्टिकल भी आता है, पोलन ग्रेन भी आता है, रेडिएशंस भी आते हैं, खास कलर भी आता है, खास ऑर्डर भी आते हैं। ये सारे जो होता है एलर्जी को उत्पन्न करने वाले एजेंट होते हैं। और चौथा होता है कैंसर। तो कैंसर विच हैव नो आंसर, जो कि कैंसर क्या है, डीजनरेटिंग सेल मास, यानी कि एक नॉर्मल सेल का जो जीन होता है वो जीन जो होता है कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बाय द कार्सिनोजेन, कैंसर काउजिंग एजेंट के द्वारा, और वो जीन कन्वर्ट हो जाता है
आपका ऑन्कोजीन में, और जैसे ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है वो सेल का जो होता है पावर ऑफ डिवीजन जो होता है अनकंट्रोल हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो सेल इतना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, बन जाता है डिजेनरेटिंग सेल मास, और डिजेनरेटिंग सेल मास से डेवलप हो जाता है ट्यूमर, और ट्यूमर जो होता है वो दो प्रकार का आगे आप डिस्कस करेंगे, बेनिक ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जो बेनिक ट्यूमर्स होता है वो नॉन कैंसरस होते हैं, वो कभी भी जो होता है कैंसर काज नहीं करता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस होते हैं। तो आज तक के क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग काउंट करेंगे ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये जितने टाइप का है, वन बाय वन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज तक हम लोग इतना ही। थैंक यू।